विंध्यवासिनी हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। क्षेत्रपाल की पूजन की अनिवार्यता तंत्र के प्रत्येक क्षेत्र में है। वेदोक्त, शाब्रोक्त या तंत्रोक्त तीनों प्रकार के अनुष्ठान में क्षेत्रपाल पूजन अवश्य ही होते हैं। वैदिक विधानों में जहाँ 49 मंत्र उनके मिलते हैं, वहीं तंत्रोक्त अनेक स्त्रोत, स्तुति इत्यादि भी क्षेत्रपाल के मिलते हैं। साथ ही साबर में आप चले जाइए तो ग्रामपाल के रूप में, ग्राम देवता के रूप में और क्षेत्रपाल के रूप में अनेक प्रकार के साबर मंत्रों की उपस्थिति भी इस साबर क्षेत्र में है। आप सभी को यह अवश्य जानना चाहिए कि जितने भी पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी क्षेत्रपाल की उपस्थिति दर्शाई गई है। भगवान शिव का विवाह हो या तारकासुर से युद्ध के समय का वर्णन हो, उस समय भी क्षेत्रपाल की उपस्थिति दर्शाई गई है। भगवान शिव की सेना में अनेकों प्रकार के, करोड़ों प्रकार के क्षेत्रपालों की उपस्थिति मानी गई है। क्षेत्रपाल आखिर कौन होते हैं? सर्वप्रथम जिस स्थान पर मनुष्य निवास करने लगते हैं तो उनकी एक सीमा होती है। उस सीमा तक माना जाता है कि यह एक क्षेत्र है। ये जैसे गांव हो गया, गांव की एक सीमा निश्चित और निर्धारित होती है कि इस सीमा के पश्चात दूसरा गांव आरंभ होने वाला है। तो वह सीमा जो पूरे इस गांव को दूसरे गांव से अलग करती है, उस सीमा के भीतर की जो पूरी शक्तियां होंगी वो एक किसी विस्तार और विशेष शक्ति के अधीन होंगी। वही शक्ति जो है क्षेत्रपाल के रूप में जानी जाती है। शुरू में आरंभ के समय में जो वेदोक्त विधान इत्यादि हैं, उनमें क्षेत्रपाल के रूप में जिनका पूजन होता है वह भैरव जी के एक स्वरूप माने गए हैं। ये क्षेत्रपाल के रूप में प्रत्येक छिद्र की स्थिति में वो सभी के रक्षण करते हैं। उनके साथ में उनकी सहयोगी शक्तियाँ भी होती हैं। ग्राम देवी के रूप में आप भगवान कृष्णकृत श्री दुर्गा स्तुति जब पाठ कीजिएगा तो उसमें भी भगवान कृष्ण के द्वारा भगवती दुर्गा को यह कहा गया है कि गृह 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 देवी ग्रामे ग्रामे, यानी कि प्रत्येक घर में गृह देवी के रूप में भगवती की उपस्थिति है और ग्राम में ग्राम देवी के रूप में भी उनकी उपस्थिति है। यह भी 100% हर जगह नहीं कहा जा सकता कि किसी क्षेत्र में केवल ग्राम देवता या क्षेत्रपाल की ही उपस्थिति है। वहाँ उनके साथ साथ में ग्राम देवी की भी उपस्थिति होती है और अधिकतर यही होता रहा है। यानी कि क्षेत्रपाल के रूप में कोई ग्राम देवता और साथ में ग्राम देवी दोनों की उपस्थिति मानी गई है। प्रमुख रूप से भगवती काली, चंडिका, भवानी, चामुंडा, चामड़, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं ये ग्राम देवी के रूप में पूजित होती हैं, यानी क्षेत्रपाल की शक्ति के रूप में। और ग्राम देवता के रूप में प्रमुखतः हनुमान जी, भैरव जी या जितनी उग्र शक्तियाँ होती हैं उनकी स्थापना होती है। ऐसा माना गया है कि किसी भी क्षेत्र की जब स्थापना हो रही हो, जब कोई गांव बस रहा हो, कोई नगर बस रहा हो, तो उस स्थान पे सर्वप्रथम मंदिर जो बना होगा उसी मंदिर में क्षेत्रपाल की उपस्थिति मानी गई है। उनका स्थान उनको अवश्य ही दिया गया होगा। बिना क्षेत्रपाल पूजन के किसी भी नगर की सुरक्षा संभव नहीं होती है। गाँवों में विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में इन ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, ग्राम देवी इत्यादि को एक नाम से पुकारा जाता है, जैसे डीह कहते हैं, डीह बाबा कहा जाता है। साथ ही आप सभी उत्तर प्रदेश, बिहार में जाइएगा तो भगवती शीतला के एक स्वरूप हैं जो 7 बहन में से एक बहन मानी जाती है, जिनको भगवती सायर बोलते हैं, सायर माँ। इनको ही ग्राम देवी के रूप में अनेकों जगह पूजा जाता है। विंध्याचल क्षेत्र में कोई भी पूजन हो उसमें भगवती सायर शीतला की पूजन अवश्य होती है ग्राम देवी के रूप में। वही वहाँ प्रतिष्ठित हैं, वह अधिकार उन्हें प्राप्त है। और ऐसे भी आप उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में चैत्र सप्तमी का जो सप्तमी पूजना कहा जाता है, उस दिन इन्हीं भगवती के स्वरूप के नाम से अपने आंगन में घर की जो कुलवधुएं होती हैं या जो माताएं होती हैं वो धार देती हैं। यानी कि इनका पूजन गृह देवी के रूप में भी अनिवार्य है सप्तमी पूजन के समय में। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधान हो सकता है। आगे अब हम यह जानते हैं कि तंत्र के क्षेत्र में क्षेत्रपाल पूजन अगर न किया जाए या जो किया जाता है उससे क्या होता है। कहने के लिए है इस प्रकार से है कि जब क्षेत्रपाल की उपस्थिति बनती है किसी स्थान पे, जब उन्हें स्थापित किया जाता है किसी नगर के रक्षण के हेतु, तो उस पूरे नगर में जहाँ के वो क्षेत्रपाल बनते हैं वहाँ जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, प्रेत पिशाच, भूत प्रेत, सरीसृप जीव इत्यादि होते हैं, कहते हैं कि उन्हीं को आसन में बांधा जाता है और उस आसन के ऊपर में क्षेत्रपाल देवता की उपस्थिति कराई जाती है, उनको स्थापित किया जाता है। यानी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सभी क्षेत्रपाल के आसन के नीचे होती हैं। बिना उनके आदेश के, बिना उनके आज्ञा के कोई भी शक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती।
इसीलिए जब कोई तंत्र विद्या की सिद्धि कर रहा होता है तो उसमें गुरु गणपति पूजन इत्यादि के पश्चात क्षेत्रपाल भैरव का पूजन और क्षेत्रपाल की सिद्धि भी अवश्य कराई जाती है। उनका पूजा जरूर दिया जाता है, वो एक अनिवार्य अंग है। जब कभी भी किसी आत्मा को बंधन में लिया जाएगा, किसी नकारात्मक शक्ति को निकाला जाएगा, तो वहाँ क्षेत्रपाल पूजन भी अवश्य किया जाएगा। या कोई तांत्रिक हैं, किसी प्रकार की सिद्धि किए हैं किसी विशेष क्षेत्र से, और जब अपनी शक्तियों का आवाहन करते हैं तो वहाँ क्षेत्रपाल के नाम का पूजन धार जरूर देते हैं, ताकि उन शक्तियों के आने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, प्रवेश में कोई रोक ना लगे। तो इस प्रकार से क्षेत्रपाल जो हैं कहीं न कहीं कोतवाल के स्वरूप में होते हैं। किसी नगर की सीमा पे बिना उनके आदेश और आज्ञा की कोई भी बाहरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग तंत्राघात करते हैं, अभिचार प्रयोग करके किसी को कष्ट और हानि पहुंचाते हैं, वो लोग क्षेत्रपाल के पूजन को दे करके ही अपनी शक्तियों का चालन करते हैं, अभिचारिक प्रयोग इत्यादि करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक ही स्थान का रहने वाला है और उसने अपने शत्रु के ऊपर अभिचारिक विद्या का प्रयोग कर दिया है तो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों के क्षेत्रपाल एक होते हैं। एक व्यक्ति वहाँ रहते हुए उनका पूजन नियमित रूप से दे रहा है और दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे परेशान हो रहा है। कहने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि तो न्याय के देवता है, न्याय प्रधान देवता है, फिर कैसे वो ऐसे गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। इसमें यही कहा जा सकता है कि यहाँ पे आप भाव प्रधानता नहीं बल्कि क्रिया प्रधानता देखें। क्रिया के कारण ही, इन्हीं क्रियाओं के कारण ही मल्ला और मणि के द्वारा भगवती महाकाली एक यंत्र में बंधित हो गई थी और भगवान शिव को अघोरेश्वर स्वरूप का अवतार लेना पड़ा था, अघोरी स्वरूप को धारण करना पड़ा था। तो यह एक विद्या है, इसकी काट विद्या के द्वारा ही होती है। यानी कि जब क्षेत्रपाल की विधियों का प्रयोग किया जाता है और करके किसी प्रकार की वैचारिक विद्या के द्वारा आपके ऊपर प्रतिघात किया जाता है, घात किया जाता है, तब आपको भी उसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रपाल की निकारी उनका पूजन दे करके ही इन वैचारिक क्रियाओं को काट की जाती है। इस प्रकार से आप साबर के भी क्षेत्र में अगर चले जाइए तो उनमें भी ग्राम देवता ग्राम देवी के रूप में अनेक प्रकार के मंत्र मिलेंगे। जब उनका निकारी किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, घर में किसी प्रकार की पूजन करवा रहे हैं, कभी भी कोई बृहद पूजन होगा, चाहे रुद्राभिषेक होगा, उसका हवन हो, अष्टाध्यायी के मंत्रों से हवन हो, सप्तशती चंडिका पाठ हो, नव चंडिका हो घर पे, या सामान्य चंडी पाठ भी हो, सामान्य पूजन हवन इत्यादि भी हो, तो पंडित जी जो ब्राह्मण होते हैं वो क्षेत्रपाल का पूजन जरूर करवाते हैं। क्षेत्रपाल बलि बड़ी आवश्यक होती है, दिक्पाल बलि और क्षेत्रपाल बलि। तो क्षेत्रपाल बलि में यही होता है कि उस स्थान पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उस घर में, उस परिवार के सदस्यों के ऊपर में, वो सभी शक्तियाँ उस बलि अन्न के साथ में क्षेत्रपाल के स्थान पर चले जाएं और भगवान क्षेत्रपाल उन सभी को संतुष्ट करके अपने पास रख लेते हैं और वहां से उनको जहां भेजना है वो भेजेंगे। कहा जाता है कि अगर क्षेत्रपाल का पूजन घर से नहीं जाए, बिहार यूपी में ये चीज़ प्रचलित है कि वार्षिक पूजन जरूर वहाँ होता है। जिस नगर के वो क्षेत्रपाल होते हैं, जब अन्न कटता है, जैसे धान कटा, गेहूँ कटा, तो उनके स्थान पर भी जरूर वहाँ पे दूध में मिला करके चढ़ाया जाता है। एक अलग अलग प्रकार से त्यौहार होता है, कोई वार्षिक पूजन होता है पूर्णिमा के दिन या अन्य कोई दिन, और घर घर से पूजा जाता है। कहते हैं कि जिनके घर का पूजा नहीं जाता है उनके घर में क्षेत्रपाल जो है वो सांप बिच्छू छोड़ देते हैं। ये कहावत है, ताकि आप पूजन दीजिए। पूजन देने से यह होता है कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा संतुलित हुई होती है या कोई परेशानी विपत्ति होती है, वो भगवान क्षेत्रपाल अपने शक्तियों के माध्यम से उसे समेट लेते हैं। इस कारण से यह कहावत कहीं ना कहीं प्रचलित है। एक भ्रामक बात जो कहीं न कहीं नकारात्मक लोगों के द्वारा फैलाई जाती है कि तंत्र विचार में जब कभी भी किसी का काट किया जाए और क्षेत्रपाल का पूजन नहीं दिया जाए तो क्षेत्रपाल ही भूत को भेज देते हैं। और आपको कई जगह वर्णन में मिल जाएगा, आजकल के लिखे हुए नए नए जो तांत्रिक बने हैं उनके ग्रंथों को पढ़िए, जो वो किताब लिखते हैं तो लिखते हैं कि क्षेत्रपाल बाधा, क्षेत्रपाल भी लग जाते हैं। वास्तविकता यह है कि क्षेत्रपाल नहीं लग रहे होते हैं। क्षेत्रपाल के पास अगर किसी प्रकार की क्रिया की गई है, कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन कर दिया है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा चिपटती है। उसे आप यह कह सकते हैं कि क्षेत्रपाल के पास उपस्थित ऊर्जा जो है वो किसी कारण से किसी के शरीर में लग गई है, लाग लग गई, जैसे हम लोग कहते हैं, उसका उतारा क्षेत्रपाल के पास होगा, ये बोला जाएगा। आप कोई अच्छा काम जब करते हैं तब तो आप देवी देवता को नहीं बुलाते हैं या बोलते हैं कि हाँ फलाना देवता मेरे साक्षी बने, लेकिन गलत काम होगा तो तुरंत बोलेंगे कि ये देवता हमारे साक्षी क्यों नहीं है, कैसे क्षेत्रपाल के पास से हमें लग गए। आपका भी कोई अपराध होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी वृक्ष के पास आपने जा करके पेशाब कर दिया, वो वृक्ष जो है कोई देव वृक्ष हो, उस पर किसी की उपस्थिति हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि क्षेत्रपाल के पास की कोई ऊर्जा आपके साथ लग जाएगी, अगर वो आसपास का वृक्ष होगा तो, और फिर वो आपको परेशान करेगी। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्रपाल का पूजन नहीं देने से ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर कोई तांत्रिक आपके ऊपर अभिचारी क्रिया किया है और जो तांत्रिक आपका काट कर रहा है,
काट करने वाले तांत्रिक ने अगर कह दिया है कि क्षेत्रपाल का पूजन जरूर दे देना, इसका मतलब यह है कि उसने पूजा नहीं दिया है, आपके माध्यम से वो दिलवाना चाहता है। अगर आप पूजा नहीं दीजिएगा तब आपको दिक्कत होगा। ये एक विद्या की बात होगी, अनिवार्यता नहीं है। ये उसकी अनिवार्यता है, उस व्यक्ति की अनिवार्यता है जो इस प्रकार की विद्या का प्रयोग कर रहा है। तो आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी लाभ उठाएंगे। आगे साथ